बिहार में बवाल बा और नीतीश की सरकार बा। जी हाँ, लगातार नीतीश की सरकार और महागठबंधन की सरकार के बाद बवाल देखने को मिल रहे हैं। अपराध अपने चरम पे है, पुलिस बेलगाम हो चुकी है और भी बहुत सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, बल्कि जनता और विपक्ष के नेता कह रहे हैं। जी हाँ, विपक्ष के नेता सीधे सीधे तौर पे नीतीश की सरकार पर अपराधियों की सरकार होने के आरोप लगा रहे हैं। सिवान सहित पूरे बिहार की जनता जो है वो सीधे सीधे ये आरोप लगा रही है कि इस शासन में अपराध बढ़ गए हैं, पुलिस बेलगाम है और पुलिस अपराधियों का सहयोग कर रही है। तो इस ही क्रम में आज सिवान पहुंचे हैं बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता और उन्होंने जमकर क्लास लगाया है नीतीश कुमार जी का और नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव जी का। तेजस्वी यादव के मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया और कहा कि वैसे लोगों के नाम पर बोलना ही बेकार है। दूसरी बात, जो लगातार लालू यादव घूम रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, एमवाई समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना सफल है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वैसे लोगों को अब जनता पहचान चुकी है और बहुत कुछ ऐसे भाषा का प्रयोग किया जो मैं करना नहीं चाहता हूं। आप खुद सुने कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सिवान में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवाल पे क्या बोला। तो राजनीति लगातार हो रही है और ये राजनीति क्यों हो रही है ये जनता भली भांति जानती है। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद से 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेता एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हो जाते हैं और आने वाले समय में फिर एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप खुद सोचेंगे और देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये नेता तो एक हो जाते हैं लेकिन जनता बिखर जाती है और इनके बयानों पे जो ध्यान देते हैं पता चलता है कि ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होंगे, पता चलता है कि ये एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन एक ही तस्वीर की ये दो पहलू होते हैं, एक तरफ से दूसरे दिखते हैं और दूसरी तरफ से दूसरे दिखते हैं। तो सतर्क रहें और नेता का ये बयान सुने कि किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आकाश। वो व्यक्ति जिस जातीय जहर के लहर से सत्ता प्राप्त किए हैं वो उन्माद पैदा करना चाहते हैं, सामाजिक ताना बाना को तोड़ना चाहते हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, इसलिए वैसे व्यक्ति पर कोई कमेंट हम लोग को नहीं करना है। महाराजगंज के सांसद पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज किया गया है, क्या कहेंगे? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ हस्तिनापुर के गुलाम को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ता बदलती रहती है और आप नियम और कानून लगाते हैं तो सभी धर्मों के लिए समान रूप से हो, सभी के लिए समान रूप से हो। एक खास पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी और इस विचारधारा से जुड़े लोगों को तंग और परेशान करना ये कतई उचित नहीं है और इस तरह से सांसद को ऊपर एफआईआर करना इनकी विकृत मानसिकता और ये डरे सहमे लोग हैं, ये लोगों के बीच एक भय का वातावरण बनाना चाहते हैं।